कुछ दिन पहले बिलासपुर में गोली की एक घटना हुई थी जिसमें पूर्व विधायक बंबर ठाकुर घायल हुए थे। साथ ही साथ उनके निजी सुरक्षा अधिकारी हैं, उनको भी गोलियां लगी थी। आईजीएमसी से हमने उस दौरान बंबर ठाकुर से बातचीत की थी। फिलहाल आज स्वयं बंबर ठाकुर विधानसभा पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं बैसाखियों के सहारे पहुंचे हैं। आज आपको फिर से उस संस्थान में आना पड़ा है जहां कभी आप चुनकर विधायक भी बने थे। क्या कारण है यहाँ पर आने का? मैंने मुख्यमंत्री जी से डिमांड करी है कि मुझे और मेरे परिवार को सुरक्षा बढ़ाई जाए, क्योंकि उन्होंने फिर से धमकी दी है कि हम अब 8-10 शूटर लेके आएंगे फिर मारेंगे, क्योंकि इनको जो है वो नेताओं का संरक्षण प्राप्त है। तो लोक जमाल जी विधानसभा के अंदर भाषण कर रहे हैं कि बंबर की सुरक्षा हटाई जाए। पिछली विधानसभा में कहा था। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये प्लानिंग चल रही थी कि सुरक्षाकर्मी बंबर के साथ ना हो तो आसानी से इसको मारा जा सकता है। अब ये त्रिलोक जमाल बताएंगे कि उन्होंने सुरक्षा हटाने की डिमांड क्यों की थी। मेरे से यदि उनको ऐसा कोई खतरा होता तो मैं डिमांड करता कि उनको सुरक्षा दो। तो मैं तो अभी भी कह रहा हूँ कि हिमाचल प्रदेश के सभी विधायकों को उनकी सुरक्षा बढ़ाई जाए, क्योंकि इस प्रकार का यदि होने लग गया तो सब लोग खतरे में होंगे। तो मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा है कि मेरी सुरक्षा बढ़ाई जाए। इन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि बिल्कुल सुरक्षा बढ़ाएंगे और त्रिलोक जमाल के कहने के ऊपर सुरक्षा हटाई नहीं जाएगी। आप अभी घर जा रहे हैं, क्या मुख्यमंत्री ने ये आश्वासन भी दिया है कि आपके घर पहुंचने से पहले आपकी सुरक्षा बढ़ा दी जाएगी? नहीं, अभी मुख्यमंत्री जी ने यहाँ से गाड़ी भेजी है गवर्नमेंट ने, तो मेरे को पूरी उसके साथ वहाँ भेजा जाएगा और वहाँ पर भी सुरक्षा का भरोसा दिया है कि वहाँ भी सुरक्षा आपको मिलेगी पूरी। आपके पास कोई सबूत हैं क्या कि उनके साथ चिट्टा तस्कर घूमते थे? क्योंकि वो तो साफ तौर पर ये कह चुके हैं कि आप लोगों में होड़ मची हुई है कि सबसे बड़ा चिट्टा माफिया कौन बने, यही कारण है कि आपके ऊपर हमला भी हुआ, गैंग वॉर कह रहे हैं। मेरा कोई फोटोग्राफ चिट्टा तस्कर के साथ बताओ, मैं आपको सैकड़ों बता रहा हूँ। मैंने बाहर भी बताया, अंदर कुछ मुख्यमंत्री जी को दे के आया हूँ। तो ये MLA है त्रिलोक, ये बिलासपुर का सबसे बड़ा चिट्टा तस्कर है। और देखिए ये पिस्टल बीच में डाला हुआ है। इन लोगों को कौन से नाम दे रहे हैं ये लोग? ये मंजीत नड्डा है, इस केस में जेल के अंदर है भी ये, इस गोलीबारी में। और ये हरीश नड्डा जी हैं। तो मेरा ऐसा फ़ोटो किसी भी गैंगस्टर के साथ और वीडियो बताए। और ये इन्हीं के कंधों पे नाच रहा है। तो त्रिलोक जमाल जब जीतने से 2 दिन पहले इन्हीं लोगों से इस बेटे को मरवाया, फिर इनके कंधों पे नाच रहा है। तो ये अपने आप में तस्वीरें बयान करती हैं। मैं उनके ऊपर आरोप नहीं लगाता, मैं उनको यही कहता हूँ कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे। और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी से मैं कहना चाहूँगा कि ऐसे नेताओं के बहकावे में आकर के आप वेरीफाई करें, तभी बोले जो भी बोल रहे हैं। मेरे दिल में आपके प्रति बड़ी इज्जत है। सतपाल सतीश जी हैं, हमारे बिलासपुर के और नेता हैं, हम सबकी इज्जत करते हैं। और किसी ने भी इस घटना को सही नहीं बताया। सुरेश चंदेल जी के खिलाफ हमने चुनाव लड़ा, बहुत ही अच्छे नेता हैं वो। सुभाष ठाकुर जी हैं, बीजेपी के बड़े अच्छे लीडर हैं। वो 10-15 साल तो कुछ नहीं हुआ, तो जैसे ही ये टिकट लेके आया इसको मरवा दिया, बेटे के हमला कर दिया, फिर मेरे ऊपर कर दिया। ये दहशत है था कि ये इस चीज़ को छोड़ दें, राजनीति को छोड़ दें। और रोहतक से बंदे लाए गए। रोहतक में ही 2002 में मेरे ऊपर केस बनाया था ताकि टिकट कट जाए। फिर उसके बाद वो वापस भी लिया इन्होंने। भले मानस को ये पता नहीं है कि मैं स्टूडेंट्स लाइफ से लेके अब तक हमने कई एजिटेशन किए, और एजिटेशन के ऊपर मुकदमे बढ़ते हैं। हमने कई तत्कालीन मुख्यमंत्रियों के घेराव तक किए, तो बने हैं और ख़त्म हुए हैं। अभी मेरे ऊपर कोई केस नहीं है। यदि ऐसे हड़ताल करके अधिकारियों और नेताओं का घेराव करके मेरे ऊपर कोई केस बना है जनता के लिए, तो मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मेरा गर्व है। बट मैं, हमारे पहाड़ी में कहते हैं कि त्रिलोक जमाल की तरह बात खाओ नहीं है कि कुछ भी नहीं किया और जा कर के हेरा फेरी से चुनाव जीत करके आए हैं। पैसे बांट के आए हैं, शराब बांट के आए हैं, चिट्टा तस्करों को प्रचार में लगाया। उनकी पूरी टीम जो है प्रचार में चली रही, शूटरों के साथ घूमते हो। ऐसा हमारा रिकॉर्ड नहीं रहा है। स्थानीय विधायक तो इसको गैंग वॉर का भी नाम दे रहे हैं। वो तो ये कह रहे हैं इससे पहले भी जब गोली की घटना लगी थी तो गोली चलाने वाले जो लोग थे वो 35-35 दिन आपके घर में ठहरे थे। वो मैं इसके सिर पे हाथ रख के कहता हूँ बेटे के कि
मेरा किसी के साथ कोई ऐसा संबंध नहीं रहा है, ना मेरे पास कोई ठहरा है, ना हमने किसी को कहा है कि तुम किसी को। लेकिन वो अपने बच्चे के सिर पे हाथ रख के बोले, गीता को साक्षी मान करके बोले, रामायण को साक्षी मान करके बोले, क्या जो बोल रहे हो सही है। जब आप आईजीएमसी में थे आपने कुछ शूटरों के नाम भी लिए थे, आपने बताया भी था कि उनकी कुछ लोकेशनें ट्रैक कर भी ली गई हैं। अब जो पुलिस ने कार्रवाई की है, क्योंकि सरकार आपकी है, आप पुलिस की कार्रवाई से क्या संतुष्ट हैं? और जो आपने जिस तरह से कार्रवाई करने को बोला था, कार्रवाई उसी तरह से हो रही है या कार्रवाई में भी आपको लगता है कि हेर फेर हो रहा है? नहीं, देखो, पुलिस की कार्रवाई में तो हम इंटरफेस नहीं करते। और हमारे सक्षम अधिकारी हैं, सौम्य जी हैं और ज्ञानेश्वर जी हैं जो एडीजी साहब हैं, वो बहुत ही तजर्बेकार ऑफिसर हैं। जो भी वो करेंगे वो ठीक करेंगे। हमें किसी कोई प्रश्न चिन्ह किसी के ऊपर नहीं है। हाँ, जिस दिन ये घटना हुई उस दिन 5 मिनट के अंदर अंदर अधिकारियों को बता दिया गया था कि ऐसा होगा, लेकिन नाकेबंदी नहीं की गई। उस अधिकारी ने, मुझे लगता है, क्योंकि जानबूझकर नाके नहीं लगाया गया ताकि वो निकल जाए। अब पुलिस को इतनी भारी मशक्क़त इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि उनको जानबूझ करके निकाला गया। जेपी नड्डा का आप जिक्र करते हैं, इलेक्शन जितवाने के लिए हेराफेरी की गई स्थानीय विधायक को, क्या आपको लगता है कि राष्ट्रीय स्तर का नेता इस तरह की बात करेगा? जैसा अन्न खाया होता है ना, मन वैसा ही होता है। हमारी नज़र में वो भी बहुत बढ़िया लीडर रहे हैं, लेकिन जो विचार हैं वो उस लेवल के नहीं हैं। उनका जो लेवल बन गया उस लेवल के मुताबिक उनको अपने विचार बना देने चाहिए। कुर्सी भी सिखाती है, लेकिन यदि ऐसा संस्कार दिए हों कि बच्चे तस्करों के साथ बैठें, उनको मनाली ट्रिप्स पे भेजें, उनके साथ होटलों में ढाबों में रोटी खाएं, ये इतने बड़े स्तर के नेताओं को शोभा नहीं देता। और जिस बिल्डिंग में से हमला हुआ इसके ऊपर 2022 के इलेक्शन से 2 दिन पहले, उसी बिल्डिंग में ये लोग ठहराए गए थे शूटर 8 फरवरी से। किसने ठहराए, ये बड़ा जांच का विषय है। 2 चीज़ें बड़ी जांच की विषय हैं कि उनको उस बिल्डिंग में ठहराया किसने, और 1.5 महीने तक उनको खर्चा पानी कौन देता रहा, और त्रिलोक जमाल बार बार ये कह रहा है कि बम्पर की सुरक्षा हटाओ। तो वो अपने आप में ये बयान करते हैं कि वो ही इसके पीछे हैं। मेरा आरोप नहीं है, उनके बयान को बोल रहा हूँ मैं। उन्हीं के बयान को जो भाजपा नेतृत्व भी सुने, लेकिन मरवा करके लीडरशिप कम नहीं होती। मैं मर जाऊंगा तो और पैदा हो जाएगा, वो अन्नपोष थोड़ी जीते रहेंगे, ऐसा नहीं होता। आपको क्या लगता है, ये घटना थमेगी या फिर आगे और बढ़ेगी? मुझे तो इनकी जो सोच है उसके मुताबिक अभी इनका जो लक्ष्य है वो पूरा नहीं हुआ है। इनका लक्ष्य तो मुझे मारना है, मेरे परिवार को ख़त्म करना है, जो इनके घोटालों को उजागर करता है। तो ये अभी हमने 18 करोड़ रुपए का घोटाला उठाया था एक ही दिन पहले, कि 18 करोड़ रुपए का कोई पर्वत दिखाया गया, पहाड़, कि उसको समतल करेंगे, फिर वहाँ बिल्डिंग बनेगी एम्स की 260 करोड़ की। और ठाकुर रामलाल जी के नेतृत्व में हमने वो मुद्दा उठाया, धरना दिया वहाँ पे जाके। वो प्लॉट दिखाया कि 7 दिनों के अंदर 2 जेसीबी से वो प्लॉट बन गया। तो इन्होंने बोला भी महीने से आपको ठहराया हुआ है इधर। तो ये तो अब राष्ट्रीय नेतृत्व के ऊपर जो है वो उछाड़ दिया, घोटाला पकड़ लिया, तो जल्दी करो। तो उस दिन तो नड्डा जी के बेटा भी वहीं थे, उनका भी फर्ज बनता था कि हॉस्पिटल आते या बयान देते कि ऐसा नहीं होना चाहिए। वो भाग गए वहाँ से तुरंत। पुलिस वहाँ भी जी की हुई थी। पुलिस होली के एक जगह नाटी का कोई कलाकार बुलाया था, पुलिस सारी वहाँ बिजी थी, पब्लिक वहाँ बिजी थी, और ऊपर घर में जा कर के जो है हमला हो गया। अब सुरक्षा के अलावा आपकी सरकार से क्या डिमांड है? तो जिंदा रह जाएं, यही बड़ी बात है। जिंदा रहना ही बड़ी बात है। बाकी तो ये ठीक है कि राजनीति के जो मुद्दे हैं, जो पब्लिक की डिमांड्स हैं, उनको लेकर के मैं सरकार के पास भी आऊँगा, और जो बीजेपी के नेताओं के खिलाफ जो मुद्दे हैं उनको उठाऊँगा, जो घोटाले की हैं उनको भी उठाऊँगा। इससे मेरे को जो है प्राणों की आहुति देनी पड़ती है तो वो दूँगा। हमारे साथ
बिलासपुर के पूर्व विधायक बम्बर ठाकुर थे। जैसा हमने पहले कहा कि कुछ दिन पहले गोली की घटना हुई थी, बिलासपुर में गोलीकांड हुआ था जिसमें बम्बर ठाकुर घायल हुए थे। आज भी बम्बर ठाकुर ने यही कहा है कि ये जो पूरी घटनाएं घट रही हैं ये त्रिलोक जम्वाल की वजह से घट रही हैं। इन्होंने एक और जिक्र किया कि जिस दिन मेरे ऊपर गोलियां चली उससे एक दिन पहले मैंने एम्स में हुए 18 करोड़ के भ्रष्टाचार का मामला उजागर किया था। फिलहाल अगर हम त्रिलोक जम्वाल की बात करें तो त्रिलोक जम्वाल कहते हैं कि ये चिट्टा माफियाओं में सबसे सर्वश्रेष्ठ बनने की लड़ाई चल रही है, गैंग वॉर चल रहा है, इसलिए बम्बर ठाकुर पर इस तरह के हमले हो रहे हैं। मेरा इन हमलों से कोई लेना देना नहीं है। बहरहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जांच में क्या सामने आएगा वो भी हम आपके साथ साझा करेंगे। संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।